हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस ट्रेडिंग पॉइंट। आज 13 जनवरी, कल है 14 जनवरी। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है क्योंकि परसों है छुट्टी। तो कल एक्सपायरी है, यानी आज भी एक्सपायरी थी और कल भी एक्सपायरी रहेगी। तो बड़ा सोच समझ के और सही हिसाब से ट्रेड करना होगा। अब अगर रिस्की मामला करना है तो आप सेंसेक्स पे जाइए और अनरिस्की में तो निफ्टी 50 पे। लेकिन पहले हम निफ्टी 50 की बात कर लेते हैं। ये देखो मंथली चार्ट लगा हुआ अभी। क्यों बता दे रहा हूँ? क्योंकि कुछ इस पर सपोर्ट रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, उसके बारे में आपको बता दूँ। ये पर्पल लाइन है, ये देखो लास्ट मंथ है, इसका ये लो है, लास्ट मंथ का ये हाई है। दोनों के पर्पल पर्पल मैंने बना दिया है। एक सपोर्ट है, एक रेजिस्टेंस है। अब के बाद जाते हैं वीकली पे। देखो पूरा टाइम फ्रेम देखना पड़ता है, कहाँ सपोर्ट कहाँ रेजिस्टेंस। लास्ट वाले वीक में फुल सेलिंग ही रही थी। ये देखो नज़र मारो, ये रहा हाई, ये रहा लो। यानी कि पिछले वाले महीने का जो भी था हाई और लो, दोनों ब्रेक कर गया लास्ट वाले वीक में। ठीक, ये देखो लाल वाली जो लगी हुई है ये लो है, ग्रीन वाली पिछले वीक की हाई है। ठीक, अब आते हैं वन डे के टाइम फ्रेम पे। वन डे के टाइम फ्रेम पे देखो, पहले लगाते हैं आज के डे का हाई सबसे पहले, और आज के डे का लो। ठीक, लेकिन हम टच नहीं करेंगे कौन से वाले, वीकली और मंथली सपोर्ट रेजिस्टेंस हम टच नहीं करेंगे। वन डे का हाई लो लगा लिया, उसके बाद चलते हैं आवरली टाइम फ्रेम पे। आवरली टाइम फ्रेम पे मैंने कल कहा था सपोर्ट रेजिस्टेंस हम बताएंगे कैसे लगाते हैं। तो देखते हैं आवरली। देखो ज़्यादातर कैंडल जो जहाँ पे क्लोज होती है हम उसको वहाँ पे लेके चलते हैं। जैसे कि इसमें देखो ये वाली, ये जो लाइन मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, क्यों रख रहा हूँ, कारण यहाँ पे जो देखो क्लोज कर रहा है, कहाँ कहाँ क्लोज कर रहा है। एक देखो यहाँ पे क्लोज करी है, एक यहाँ पे क्लोज करी है, इसलिए। और आज की जो है आवरली एक कैंडल यहाँ पे ये भी क्लोज करी है और दूसरी वाली की भी यहाँ से रिवर्स हुआ। तो इसके ऊपर ज़्यादा तो हम बाइंग का ट्राई करेंगे। और अगला नेक्स्ट देखो, अगर यहाँ से जाएगा, यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई है लेकिन गया तो यहाँ तक है, तो एक दो ऐसे ही देखो 10-5 पॉइंट ऊपर नीचे होंगे। 800 पॉइंट है तो 811-12 तक ये जाएगा। अगला रजिस्टेंस। अब इसके ऊपर आवरली देखो, यहाँ के बाद हुआ क्या, यहाँ से जब टूटा तो सीधा यहाँ आया है। तो देखते हैं कहाँ पे, मुझे लग रहा है यहाँ पे क्या एक बनेगा रजिस्टेंस। हाँ बनाएंगे, देखो ये यहाँ पे क्यों बनाएंगे, अरे क्यों भाग रहे हो। ये देखो, एक देखो यहाँ पे क्लोजिंग है, इस भी क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग है कैंडल की, यानी कि 4 क्लोजिंग है। तो यहाँ पे कहीं पे एक ये वाला एक रेजिस्टेंस यहाँ कहीं बन जाएगा। अगला है जो पहले से वन डे के टाइम के अकॉर्डिंग लगा हुआ है, जो कि मोटी लाइन है, इसके ऊपर जाएगी तो एक अच्छा मूव करने के चांस रहेंगे। ठीक है, डे का हाई लग गया। और अगर इसी के ऊपर और जाते हैं तो आवरली रेजिस्टेंस हम पीछे से करके और ढूंढ लेंगे कहाँ पे कितना है। जैसे 25,950 नेक्स्ट। ठीक है, वो हम कल ही लगाएंगे, आज के अकॉर्डिंग इतना ही छोड़ देते हैं। अब देखो नीचे आवरली पे देखते हैं, यहाँ पे इस तरीके से हम सेट करते हैं और ये वर्क भी करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि वर्क नहीं करना, वर्क करते हैं। अब जहाँ पे एक बस, अब आ जाते हैं हम 5 मिनट पे। अब हम क्या करेंगे, देखो कल देखो मार्केट में 3 सिचुएशन बनती हैं। पहली सिचुएशन क्या बनेगी कि गैप अप खुल जाए बहुत ज़्यादा। अब गैप अप खुलने की कंडीशन में क्या कर सकते हैं, 25,807 अगर यहाँ कहीं खुलता है तो आप यहाँ पे देखेंगे क्या पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे रुक रहा है 1-2 मिनट तो ठीक है, 1 से 2 मिनट, और तो उसके बाद हम इसे 25,900 तक लेके जा सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है यहाँ से खुलने के बाद आज के बाद तुरंत नीचे आए और उसके बाद ये 25,751, 25,750 के यहाँ से भी ऐसे करके घूम जाए। पहली बात। दूसरी बात, बीच में ही कहीं खुल जाए यहीं पे, तो 25,750 के ऊपर जैसे ही जाएगा तो हम यहाँ से एक कॉल करेंगे और 25,813 के आसपास पहली प्रॉफिट बुक कर लेंगे। 5 EMA का विशेष ध्यान रखेंगे उसी के अकॉर्डिंग, और ऊपर भी चला जाए तो हम 5 EMA तक
रुके रहेंगे। और इसके अगर नीचे जाए, देखो ये मंथली रेजिस्टेंस है, अगर इसके नीचे जाता है तो हम एक पुट सेल बाई करेंगे। उसके बाद नीचे जब तक 5 EMA तक रुका रहे आप भी रुके रहें, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं इसमें करना। ये जो सपोर्ट है आप उसको फॉलो करते रहिए, और उस पर अगर 5 EMA कहीं क्लोजिंग या एक कैंडल या 2 कैंडल रुक रही है तो आप अपना बुक कर लो। अब देखते क्या है, चांस क्या बनते हैं। चांस ये बन रहे हैं कि इसने देखो 200 मूविंग एवरेज और 44 मूविंग एवरेज, यानी कि लाल वाली लाइन और हरी वाली लाइन दोनों ही क्रॉस हैं, और 20 तो पहले ही क्रॉस कर दी। यानी कि ये यहाँ पे इस जोन में से अगर ऊपर की तरफ जाता है तो बाइंग के चांस ज़्यादा हो सकता है कल फिर से गैप अप खुले, ठीक है, फिर उसके बाद नीचे आए। तो कल इस तरीके से आपको ट्रेड करना है निफ्टी 50 में। थोड़ी सी बात कर लेते हैं सेंसेक्स की, क्योंकि सेंसेक्स में एक्सपायरी है। चलो देख लेते हैं, इसी वीडियो में थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वन डे पे मैंने लगाया तो तरीका भाई, वन डे का लो, वन डे का हाई, ये ग्रीन, ये मैं थोड़ा ध्यान रखने के लिए इस तरीके के कलर कर लिए और कोई बात नहीं। और वीक पे गया मैं, वीकली टाइम फ्रेम, तो ये इस पर चूँकि ट्रेडिंग नहीं करी थी तो ये पुराना वाला लगा हुआ है, और नया वीक तो वहीं का वहीं सेट है, ठीक। वीक सेट, मंथ ऑलरेडी वही चल रहा है तो वही लगा हुआ है, डे भी लग गया। अब हम चलते हैं 1 आवर, 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखते हैं पुराना कुछ। ये जो पुरानी लाइन है पहले से जो सेट करी थी, आवरली रेजिस्टेंस और सपोर्ट लगे हुए हैं, ज़्यादा कुछ लगाना नहीं है, सिर्फ एक यहीं कहीं लगाना है मुझे। कहाँ लगाना है, एक यहीं जहाँ क्लोज हुआ है वहीं पे लगाना है। एक नीचे भी ले लेते हैं, अगर नीचे की तरफ जाता है तो, अगर ये ब्रेक किया तो इतना तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। और ज़रूरत पड़ेगी इसके नीचे की तो हम इसके नीचे भी जाके देख लेंगे। एक यहाँ पे भी लो रहेगा। अब हम आ जाते हैं 5 मिनट पे, चलो देख लेते हैं। देखो इसमें भी पैटर्न सही बनाया है, यानी नीली वाली लाइन ब्लैक और इन रानी चारों को काट गई। तो पहला तो बुलिश, देखो बुलिश तो इसका यहीं से बन जाएगा 25,730। अगर ये यहीं कहीं खुलता है तो फिर 25,724 के ऊपर आप एक कॉल बाई कर सकते हैं और 84,000 तक जा सकते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, अगर इसके नीचे जाता है 587 के नीचे तो आप एक पुट बाई कर सकते हैं। और वीकली 83,400 है, और 5 EMA को ध्यान रखेंगे, अगर उसके ऊपर कहीं भी क्लोजिंग नीचे कहीं कैंडल जाती है पुट की तो आप यहाँ पे निकल जाएंगे, और लास्ट आपको 265 तक मिल जाएगा। और अगर गैप अप खोलता है तो गैप अप खोलता है तो 84,000 के आसपास खोलता है। अगर यहाँ पे सस्टेन कर जाता है, रुक जाता है, चूँकि यहाँ पे सेलर कॉल सेलर लगे होंगे 84,000 के बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे अगर 9:30 10 बजे तक रुक गया और मार्केट यहाँ कहीं पहुँच गया तो ये सारे छोड़ के भागेंगे, तो मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा। एक अच्छा सा मूव हमें मिल जाएगा, एक बड़ा मूव मिलेगा हमें 84,000 के ऊपर, 84,200 के ऊपर ही जाके लगभग मिलेगा, क्योंकि ये मंथली है, मंथली सपोर्ट है, तो मंथली सपोर्ट के अंदर घुसेगा तो ऊपर जाएगा। और अदरवाइज़ नीचे के चांस ज़्यादा हैं। लेकिन ये गलती आज हमसे भी हुई थी, बता देता हूँ कि पहले से आपको सोचना नहीं है किधर जाएगा, आपको मूविंग एवरेज को ध्यान देना है कि कैंडल किधर जा रही है। देखो अभी जो है, अगर ये यहाँ कहीं रुक गया मार्केट तो हम कॉल की तरफ जाएंगे, जब तक ये ग्रीन के नीचे कोई कैंडल नहीं बनती है, यहाँ से ऐसे करके चली जाएगी, ठीक है। और दूसरी बात ये, अगर ये घूम के ब्लू वाली लाइन 5 EMA इन दोनों को काट गई तो यहाँ से सेल बन जाएगी, तो हम पुट की तरफ चले जाएंगे। यानी व्यू हमें अपना दोनों तरफ रखना है, अगर अच्छा ट्रेडिंग और साइकोलॉजी रखनी है तो। और प्रॉफिट तभी होगा जब आप रूल्स और रेगुलेशन लगातार देखेंगे और उसको फॉलो करेंगे। ट्रेडिंग में कोई जल्दबाजी नहीं करें, जहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस है देखें कि 44 EMA या हम 5 EMA जो भी देख रहे हैं, 5 EMA 20 EMA को क्रॉस कर रहा है तो इसी के ऊपर ही लेना है हमें। देखना पूर्ण रूप से क्लोज होनी चाहिए और रुकनी चाहिए, और उसके ऊपर चलना चाहिए थोड़ा सा 1 मिनट, जैसे ही चले तभी ट्रेड लें। हो सकता है 2-4 पॉइंट निकल जाए उसके बाद ट्रेड लें, तो चांस ये बनते हैं कि हमारे स्टॉप लॉस लगने के चांस कम रहते हैं और हम थोड़े टेंशन फ्री रहते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डिसिप्लिन, आपने जो नियम बनाया उसी के अकॉर्डिंग ही चलाएं, ठीक है। और ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आए तो मैंने एक सिंपल सा तरीका बताया है आपको,
निफ्टी इसमें करेंगे तो 100 के आसपास, जो भी 90 100 के आसपास कॉल और पुट हो दोनों अपने उसमें ऐड कर लें, अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लें और उस पर सेम यही चार्ट लगा दें। और तरीका वही कौन सा, अगर कोई भी कैंडल जैसे यहाँ पे ग्रीन के ऊपर जाती है तो हम कॉल साइड करेंगे, यानी कॉल की साइड वाला अगर जा रहा है तो कॉल की साइड हम ट्रेड लेंगे और ऊपर चलते जाएंगे। और पुट वाले पे भी ये पैटर्न बनता है तो हम पुट खरीद लेंगे, जब तक ऊपर जा रहा है उसको लेते जाएंगे। एक बार प्रयास करिए। थैंक यू, धन्यवाद। कहीं पे नहीं समझ में आ सकता तो आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये समझ लें ये केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। अगर आप नियम को फॉलो कर लेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा, ये तो मैं बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप नियम फॉलो नहीं कर पाएंगे, डिसिप्लिन तोड़ देंगे तो आपको नुकसान भी होगा। लेकिन नुकसान फ़ायदा दोनों चीज़ें हैं, पहले सीखें फिर करें। ये केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।